हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। टोटल आपका आपको n टर्म्स गिवन है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस r है, d ना दे के r दे दिया है। क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ देयर स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ देयर मीन। ये तो ऐसे डायरेक्टली आप लोग को याद रखना चाहिए। देखिए, लेकिन टर्म्स आपका आपका एपी में ही होना चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। अगर टर्म्स आपका एपी में है तो अगर सारा टर्म जैसे जैसे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल n टर्म्स है। इसका मीन, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर निकालना, वो कितना है? A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 n डिवाइडेड बाय n, इसका स्क्वायर निकालें। अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकालें, ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है, अगर कॉमन डिफरेंस d है तो वो होता है डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए आपका जो टर्म्स है वो एपी में होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर्स का मीन निकालेंगे माइनस मीन निकाल के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो यही आने वाला है। ठीक है, या फिर मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं याद है, ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, थ्री टर्म्स ले लेते हैं। क्योंकि ये मान लीजिए एन टर्म्स ना लेके हम लोग थ्री टर्म्स ले लेंगे, और थ्री टर्म्स का सिलेक्शन ए प्लस डी ए प्लस टू डी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, थ्री टर्म्स का सिलेक्शन ऐसे कर लेंगे। ए, अच्छा यहाँ पर आर दिया है, तो ए माइनस आर, सॉरी, ए प्लस आर, ए माइनस आर, ऐसे टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब जो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करेंगे। वो लोग क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ देयर स्क्वायर्स। पहले स्क्वायर्स का मीन निकालिए। वो कहने का मतलब क्या है कि ए माइनस आर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आर होल स्क्वायर, इसका मीन निकालना। तो मीन का मतलब तो ये है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, थ्री है, तो तीनों को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय थ्री। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर, सेकेंड वाला का ए स्क्वायर, थर्ड वाला का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर होल डिवाइडेड बाई थ्री। तो माइनस टू आर प्लस टू आर गेट कैंसल आउट, और मेरे पास बचेगा क्या, थ्री ए स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री, ये आएगा। ठीक है, ये तो आया स्क्वायर्स ऑफ देयर, मीन ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये आया। अब जा रहे हैं मीन निकाल के स्क्वायर करने। तो वो कितना है, उसके लिए थ्री टर्म्स कौन कौन सा है, ए माइनस आर है प्लस ए है प्लस ए प्लस आर है। इन तीनों का मीन निकालना है, तो डिवाइड बाय थ्री। तो मुझे लगता है आर आर गेट कैंसल आउट, वो बन जाएगा ए। अब इन दोनों का मुझे ये निकालना है, क्या बोलते हैं, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालिए, थ्री ए स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री माइनस माइनस ये माइनस और गेट कैंसिल और थ्री हो जाएगा, थ्री बाई थ्री। ठीक है, तो इसको कीजिए, कितना आ जाएगा, थ्री ए स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस थ्री ए डिवाइडेड, नहीं यार, मीन निकाल के स्क्वायर करना है ना, मीन निकाल के स्क्वायर करना। तो ये तो मीन आया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा ना। अब डिफरेंस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, इसका सब्ट्रैक्शन ए स्क्वायर के साथ। तो मुझे लगता है ये कितना आ जाएगा,
2r² by 3। देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिस पर n का वैल्यू 3 रखे तो ये आंसर आ रहा है। अगर फर्स्ट ऑप्शन चेक करने जाए n का वैल्यू 2 रखेंगे, मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, r² (3 - 1 2), सो 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये तो नहीं आएगा। सेकेंड वन चेक कर रहा हूँ मैं, तो 3 3 जा 9, 9 बाई सॉरी, एन की जगह रखना है ना, तो ये तो एन की जगह पर रख ही नहीं सकते, तो r² by 12 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसके जगह पर रखते हैं थर्ड वन चेक कर रहा हूँ मैं। थर्ड वन कितना हो जाएगा, r², 3² 9 - 1 8, 8 डिवाइड बाय 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 हाँ 2r² by 3, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला मान लीजिए नहीं याद है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, नहीं इतना ही नहीं होगा। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ, ऐसा डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, मैं डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ। बस आप लोग याद रखिए कि अगर टर्म्स आपका एपी में है तो ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छा है कि इसको याद ही करिए, डेराइव नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो बस आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दूसरी बात, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड या मैथ्स में कहीं भी आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं किसी तरह आपको आपका सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो जब मैं इतना सपोर्टिव हूँ आप लोग के लिए तो थोड़ा आप लोग का भी सपोर्ट मेरे चैनल के लिए बनता है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।